तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ के 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ और आप लिख कर रख लीजिए। यदि आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर का स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ के 100% आने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को, अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप पहला प्रश्न, संख्याओं 2 4 6 8 10 का माध्य है। तो 2 4 6 8 का माध्य रहेगा 6। क्या रहेगा इसका माध्य? 6 रहेगा। करनी 2 एक संख्या है, तो करनी 2 एक क्या संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद में है अगला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। पांचवा है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मीटर है। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 90 75 है, चौथा कोण होगा। तो चौथा कोण बनेगा आपका 120 डिग्री का, ठीक है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप निकालेंगे कैसे चौथा कोण? मैं आपको बता देती थोड़ी सी हिंट। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इनको आपको जोड़ लेना है। कितने हैं पूरे? तो ये बनेंगे आपके 240, ठीक है। 360 में से 240 हम घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो चौथा कोण के आंसर रहेगा 120 डिग्री का, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए पहले का आपका बी है, दूसरे का रेशनल नंबर, ठीक है। इसका आपका रहेगा 60 180 और इसमें मीटर और इसमें रहेगा 120, ठीक है। चलिए अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। पहला आप देखिए, 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो द्विघात क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद। दूसरा, भाज्य इक्वल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, क्या बनेगा? शेषफल। तीसरा है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु खालिस्तान कहलाते हैं। तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संरेखी बहुपद। किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप एस इक्वल खालिस्तान है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। वर्ग चिन्ह क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका घात 2 का सूत्र है। तो ये आपका बनेगा x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, ठीक। चलिए जोड़ी की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है। सही जोड़ी बनाइए। पहली y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 है x अक्ष का समीकरण। 2x प्लस 1 2x प्लस 3, तो ये है 2 चरों वाला रेखीय समीकरण है। बिंदु 5 2 में भुज का मान, तो भुज का मान है भुज का मान 5, ठीक है। ये आपकी तीसरी जोड़ी, ये भुज का मान। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्य -5/2, ठीक है। और x प्लस by प्लस c इक्वल 0। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी और ये आपकी है दूसरी जोड़ी यहाँ पे, ये ठीक है। चलिए अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, छठी और ये आपकी यहाँ पे ये दूसरी रहेगी। हो गई। चलिए सत्य असत्य आप देखिए। पहला आपका असत्य है, ठीक है, पढ़ लेना है। ये सत्य है, यह भी आपका सत्य है, ठीक है।
इसके बाद में आपका चौथा असत्य है, पांचवा असत्य और छठा यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, क्या है ये आपका सत्य है। चलिए तो आप कंप्लीट इनको कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, चलिए तो पहला आपका रोंग है, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा रोंग, चौथा क्या है रोंग है, पांचवा भी रोंग है और ये आपका राइट है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, तो आप पहला देखें। ठीक है, पहला है 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो 3/2 पायर क्यूब। एस सर्वांग समता नियम लिखिए। मैं आपको बता दूंगी ये एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का हो तो किस चतुर्थांश में होगा। तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में, किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में अगला देखिए आप, तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है पूरक। कैसा होता है, पूरक। ठीक, और यदि x = 2 तो 2x - y = 5 में y का मान होगा 1। कितना रहेगा, 1। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप देखिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक, छठा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या आपको बतानी है। 1/7 - 2 में हर का परिमेयकरण करना है। ये आपका 8वां 9वां प्रश्न 100% आने वाले क्वेश्चन है। इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका 10वां। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन, आयत के कोई 2 गुण लिखने हैं। ये आपका 12वां और 13वां। RHS सर्वांग समता नियम आपको बताना है। ठीक है, फिर ये आपका ये अथवा 14वां प्रश्न, 14 के बाद में ये आपका 14वें का अथवा 15वां। न्यूक्लिड की 5वीं अवधारणा आपको यहाँ पर देनी है। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखने हैं। ठीक है, चलिए 100% आने वाले क्वेश्चन है, कंप्लीट करके जाने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न। ऑलरेडी मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ। तीसरा और लास्ट सेट आपका रहेगा, वो जो कि मैं आपको बहुत जल्दी उसको भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको भी विजिट कर लेना। ठीक है, ये रहेंगे इस तरह के ये आपके प्रश्न, देख लीजिएगा कैसे प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में। हो गया, यहाँ से आप देखें इसका अथवा, और ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न।